प्रसंगात असमंजसम। अपितौ तद्वत् अप्रसंगात् असमंजसम। ये बहुया अपन सूत्र, ये सूत्र को देख लेंगे। झालं 8 नंबर। यदि स्थौल्य सावयवत्वात्, सावयत्व, अचेतनत्व, परिच्छिन्नत्व, अशुद्ध्यादि धर्मकम कार्य, स्वल्पविराम करो, ब्रह्म कारणम अभ्युपगम्येत, स्वल्पविराम, तो क्या हो जाएगा? पहले एक एक निश्चय करो। क्या निश्चय किया? भाई तुम कार्यवाद, सत्कार्यवाद सिद्ध करना चाहिए, सिद्ध करने के इच्छुक है ना? सत्कार्यवाद सिद्ध करना है तो कार्य के साथ कारण का अभेद होगा ना, है ना? तो कार्य के साथ कारण का अभेद होगा तो कार्य में गंदगी है ना, कचरा है ना, दोष है ना, है ना? तो ये सब इसमें आ गया ना, इसके साथ ये जुड़ गया तो कुछ समझ में है क्या? अच्छा, कार्य में अशुद्धि क्या क्या है? स्थौल्य एक, फिर सावयवत्व, फिर ये है ना, तो ये अशुद्ध्यादि धर्मकम कार्यम, अशुद्ध्यादि धर्म वाला कार्य है ना। कितने अशुद्धि? स्थौल्य, सावयवत्व, अचेतनत्व, अपरिच्छिन्नत्व, अशुद्धि, ये जो 5 धर्म है ये धर्म वाला कार्य है। और तुमने क्या उसको ब्रह्म, उसका कारण ब्रह्म है ऐसा माने। तद अपितौ, अपितौ मतलब प्रलय, कोष्टक में लिखो अपितौ। तद अपितौ मतलब प्रलय, प्रतिसज्जमानम कार्यम, उत्पन्न होने वाला कार्य, कारण अविभागम आपद्यमानम, कारण के साथ अविभाग को प्राप्त हो जाना। प्रतिसुज्यमान मतलब प्रलय में लीन होने वाला कार्य, मतलब कारण से दूर होना, ये कारण विभाग है ना। और कारण में लीन होगा तो कारण अविभाग को प्राप्त होगा ना। दरवाजा बंद कर, बहुत नाक असह्य होता है। कारण विभागम आपद्यमानम, कारणात्मीयन धर्मेण दूषेत, कारणम, कारण को, आत्मीय मतलब स्वीय धर्मेण दूषेत, अपने धर्म से दूषित करेगा। अरे भाई तुम वारकरी हो, किसी पुराने 20 साल के मित्र के पास तुम उसको मिलने चले गए, उसके घर में चले गए तो शराब की बोतल ही आपको दिखा दिया, तो उससे अगर मैत्री करेंगे तो तुम भी बिगड़ जाएंगे ना, उसके धर्म तुम्हारे में आ जाएंगे। तो उसको देखते ही ऊपर ऊपर ये करके, ये क्या चल रहा है, चाहे कैसा चल रहा है करके देख करके वो नाराज होकर के निकल गया, तो बच गया ना, है ना। उसके अभिन्न हो जाता तो इसके धर्म वारकरी पर आ जाते ना। ये समझ गए या नहीं समझ गए? तो यही बात है,
कार्य कैसा है? अशुद्ध है, 5 दोषों से क्या हो गया? युक्त है। युक्त है। वो अगर लीन हुआ कारण और इसको मिल गया जी तो फिर ये दुष्ट हो जाएगा ना। एक चम्मच भर पानी है, ये चम्मच भर पानी में तुम मीट की डली डाल दी तो मीट की डली लीन होगी। अब क्या हो गया? पानी को चखो, क्या होगा? मीट की डली ने स्वयं लीन होते होते हुए भी अपने धर्म पानी को दे दिए ना। क्यों? क्योंकि अभिन्न हो गया ना, अभिन्न हो गया ना। तो उसी तरह कार्य लीन हो जाने पर, कारण रूप हो जाने पर कारण भी बिगड़ जाएगा कार्य के दोषों से। ये बात का विचार चल रहा है। कारणम आत्मीय धर्मेण दूषित, अपने स्वयं के धर्म से कारण को दूषित करेगा। अपितो कारण से आदि ब्रह्मण, प्रलय में कारण रूप जो ब्रह्म है कार्यस्य एव अशुद्ध्यादि रूप प्रसंग, कार्य के तरह अशुद्ध्यादि रूप का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए स्वल्पविराम सर्वज्ञम ब्रह्म जगत कारणम इति असमंजसम औपनिषदम दर्शनम, है ना। सूत्र का अर्थ क्या हो गया? अपितो तद्वत् प्रसंग। हाँ, सूत्र का प्रतिज्ञा क्या है? ब्रह्म सर्वज्ञ ब्रह्म जगत कारणम इति औपनिषदम दर्शनम असमंजसम। कस्मात? हेतु रूप सूत्र है। अपितो तद्वत् प्रसंगा, है ना। कार्य के तरह प्रलय में अशुद्धि आदि दोष आ जाएंगे। कार्यवत अशुद्धि दोषांतम, अपितो मतलब प्रलय, तद्वत मतलब कार्यवत अशुद्धि दोषवंतम प्रसंगात असमंजसम, असमंजसम क्या? इदम क्या? वैदिक दर्शनम, है ना। उपनिषद दर्शनम, औपनिषदम दर्शनम असमंजसम। और पैराग्राफ बदलो, और बात सुन लो, और बात सुन लो। अपि च समस्तस्य विभागस्य अविभाग प्राप्ते है, समस्तस्य विभागस्य, समस्त विभाग को अविभाग प्राप्त होने पर स्वल्पविराम पुनरुत्पत्तो नियम कारण अभावात्, समस्त कार्य का विभाग कारण के साथ तादात्म्य प्राप्त हुआ, पुनः उसकी उत्पत्ति होने के नियम का कोई कारण नहीं होगा ना। मिलावट हो जाएगी। तो भोक्तृ और भोग्य आदि विभाग से उत्पत्ति प्राप्त नहीं होगी, तो उपनिषद दर्शन असमंजस हो जाएगा। और भी सुन लो, भोक्तॄणाम परेण ब्रह्मणा, परेण ब्रह्मणा भोक्तॄणाम अविभागम गतानाम कर्मादि निमित्त प्रलेपी, क्या? ब्रह्म के साथ अविभाग को प्राप्त हुए भोक्ताओं का, भोक्तॄणाम परेण ब्रह्मणा अविभागम गतानाम, पर ब्रह्म के साथ विभाग को अविभाग गतानाम, तादात्म्य को प्राप्त हुए
भोक्ताओं के कर्मादि निमित्त प्रलय अपि, कर्मादि के निमित्त के कारण प्रलय हो जाने पर भी फिर भी उनकी पुनरुत्पत्ति होती है ऐसा मानने पर फिर मुक्तों की भी पुनरुत्पत्ति प्रसंग हो जाएगा। इसलिए असमंजस, तीसरा असामंजस्य में तीसरा कारण बता दिया। मुक्तानाम अपनी पुनरुत्पत्ति, जो भोक्ता लोग परब्रह्म में लीन हो गया, उनको कर्मादि निमित्त प्रलय होने पर उनकी भी पुनरुत्पत्ति होती है ऐसा माने तो मुक्तों को भी पुनरुत्पत्ति का प्रसंग हो जाएगा। इसलिए ये दर्शन असमंजस है। ना ऐसा नहीं कि अपितव अपि, प्रलय होने पर भी ये जगत क्या परब्रह्म से पूरे रूप से मिलता नहीं, थोड़ा सा अलग ही रहता है ना। तो फिर वो प्रलय हुआ ऐसा कैसा मानेंगे, है ना। और कारण के अव्यतिरिक्त कार्य संभव नहीं, इसलिए भी ये दर्शन असमंजस है। चौथा बताया, असामंजस्य के कारण बता दिया। कारण ब्रह्मा कार्य के तरह अशुद्धादि रूप का प्रसंग आ जाएगा, इसलिए औपनिषद दर्शन असमंजस है। एक, समस्त से विभाग से अविभाग प्राप्त पुनरुत्तो नियम कारण नहीं है, इसलिए भोक्तृ भोग्यादि विभागे न उत्पत्ति न प्राप्त। ये दो लिखो। अपिच भोक्तॄणाम परेण ब्रह्मण अविभाग गतानाम कर्मादि निमित्त प्रलय पुनरुत्पत्ति मानने पर मुक्तों का भी पुनरुत्पत्ति प्रसंग हो जाएगा। ये तीन, प्रलय में भी ये जगत ब्रह्म में अलग ही रहता है, तो फिर लय हो गया ऐसा नहीं मान सकते ना। और कारण अव्यतिरिक्तम तो कार्य न संभवती, कार्य के अतिरिक्त कार्य होता नहीं। इति असमंजस दर्शन हो जाएगा। कारण अव्यतिरिक्तम कार्यम न संभवती मतलब व्यतिरिक्त होता है, ये असमंजस दर्शन चौथा बता दिया। दर्शन असमंजस का अर्थ चार बता दिए। क्या है? जीव के जगत के अशुद्धादि धर्म से उसका कारण भी दूषित हो जाएगा, शुद्ध कारण भी दूषित हो जाएगा। उससे लीन हो जाने पर पुनः उत्पत्ति में नियम क्या होगा? तो उत्पत्ति प्राप्त नहीं होगा, इसलिए असमंजस होगा। भोक्तृ से परम ब्रह्म से अविभाग कर्मादि निमित्त प्रलय होने पर भी उनकी पुनरुत्पत्ति होती है ऐसा मानने पर मुक्तों को भी पुनरुत्पत्ति का प्रसंग आ जाएगा। जगत प्रलय में भी विभक्त ही रहेगा ऐसा मानते हैं, तो प्रलय हुआ ऐसा कैसा मानेंगे?
कारण से अव्यतिरिक्त कार्य होना चाहिए ना, वो न संभवती, ऐसा असमंजसता आ जाएगी। अत्र उच्चते, तो बोलते न तो दृष्टांत भावा, बटन दाबा. हे तुझ्याकडे ठेव प्रचंडात. न तू दृष्टांत भावात, नाही तर दूर ठेव तिकडे. हा, न तू दृष्टांत भावात, ये सूत्र है ना. हमारे दर्शन में कोई असमंजस नहीं, असंगति नहीं है. ये पहला सूत्र पूर्व पक्ष वाला सूत्र है ना. अपितो तत्प्रसंगात असमंजसम तव दर्शनम न तू दृष्टांत भावात. तो प्रतिज्ञा का नैव अस्मदीय दर्शने किंचित असामंजस्यम अस्ति, है ना. हाँ, पहला अभीतम कारणम अपि गच्छत, जो संबंधित कारण को मिलकर के कार्य कारण को अपने धर्म से दूषित करेगा, वो तो अदूषण है, वो दूषण ही नहीं है हमारे लिए. कस्मात, भाई दूषण करता है, इसके लिए दृष्टांत दिखाओ ना. दृष्टांत भावात, अदूषणम. कस्मात, दृष्टांत अभावात नहीं, दृष्टांत भावात. हमारे लिए दृष्टांत है. हम तो दृष्टांत दिखा दे सकते हैं. संति ही दृष्टांता यथा कारणम अपि गच्छत कार्यम कारणम आत्मेन धर्मेण न दूषयति. क्या संति ही दृष्टांता, दृष्टांत है. जैसे कारणम अपि गच्छत कार्यम, कारण को मिलकर के कार्य, कारणम आत्मीयन धर्मेन न दूषित, कारण को अपने धर्म से दूषित नहीं करता. जैसे शरावादयो मृत प्रकृति का विकार, शरावादी मृतिका प्रकृति के विकार है. कौन? शरावादय मृत प्रकृति का विकारा विभाग अवस्थायां, शरावादी जिसकी प्रकृति मृतिका है, ऐसे जो विकार है वो विभाग के अवस्था में क्या हो जाएगी? उच्चावच मध्य प्रभेदा, प्रभेदा संत, ऊपर नीचे मध्य भेद वाले होते हैं. उच्चा मतलब देवयोनि है ना. शरावादो, उच्चावच मतलब घट, मध्यम मतलब कुंड आदि, और नीचे वाले कौन से? चूर्ण. विकारा संत पुनः प्रकृतिम अभिगच्छन्तो, पुनः प्रकृति को मिलने पर न ताम आत्मीयन धर्मेण संसृजन्ति, उनको अपने धर्म से संसृजन नहीं करते. न ताम आत्मीयन धर्मेण संसृजन्ति,
उसको अपने धर्म से संश्लिष्ट नहीं करते। देखो, रुचकादि मतलब गहने हैं, भूषण है, सुवर्ण के विकार है ना। अपितो मतलब प्रलय में न सुवर्णम आत्मेन धर्मेण संसृजन्ति, सुवर्ण को अपने धर्म से उत्पन्न नहीं करते। न सुवर्णम आत्मेन धर्मेण संसृजन्ति, सुवर्ण को अपने धर्म से उत्पन्न नहीं करते, है ना। सुवर्ण आदि, रुचकादि सुवर्ण के विकार प्रलीन हो जाने पर सुवर्ण को अपने रुचकादि धर्म से ग्रस्त करते क्या? नहीं है। पृथ्वी के विकार 4 प्रकार के भूतग्रम, 4 प्रकार के मतलब ये भूतग्राम समुदाय न पृथ्वी अपितो आत्मेन धर्मेण संसृजति, पृथ्वी को अपने धर्म में बनाते हैं क्या? अरे भाई, मनुष्य का शरीर सारे गंदगी से भरा हुआ है कि नहीं? उसके ये लोग माटी कर देते हैं ना, तो वो माटी बिगड़ जाती है या शरीर माटी हो जाती है? शरीर माटी हो जाती है। माटी बिगड़ नहीं जाती है ना। बात समझ में आया? तो पृथ्वी विकार चतुर्विधो भूतग्रामो न पृथ्वी अपितो अपि आत्मेन धर्मेण संसृजते। हो गया? पैराग्राफ बदल दो अभी। अब तेरे पक्ष में दृष्टांत बताओ, हमारे पक्ष में बताए थे कौन से रुचकादि बता दिए, है ना। शरावादी, रुचकादि बता दिए, शरावादी, फिर शरावादी 4 प्रकार के भूतग्राम बता दिए, ये दृष्टांत बता दिया। त्वत्पक्षसनु कश्चित् दृष्टांतो अस्ति, प्रलय तुम्हारे पक्ष में शक्य नहीं है। अब कारण में कार्य अपने धर्म से रह जाएगा तो प्रलय हुआ कैसा कहेंगे? अपिति रेव ही न संभवेत, अपिति ही संभव नहीं है। क्यों? कारणे कार्यम स्वधर्मेण अवतिष्ठेत, कारण में कार्य अपने धर्म से रह जाएगा तो प्रलय ही संभव नहीं है। एक बात बताओ, कार्य और कारण ये अनन्य है ना। तो पहले एक बताओ कि कार्य कारण रूप होता है या कारण कार्य रूप होता है? कार्य कारण रूप होता है। पक्का? अनन्यत्वेपि कार्य कारणयो, कार्यस्य कारणात्मत्वम, ये समझ में आया? कार्य ही कारण स्वरूप बन जाता है। स्वल्पविराम करो। और क्या नहीं बनता? न तो कारण से कार्य है ना। अर्धविराम करो। हेतु क्या? आरंभण शब्दादिभ्य, आरंभण शब्दादि में मतलब इति वक्ष्यामः। हाँ, आगे बताएंगे। आरंभण शब्दादिभ्य यदि वक्ष्यामः, तो आरंभ शब्द आया तो कौन सी श्रुति की ओर जाना चाहिए? वातारंभणम विकारो नामधेय मृतिका इत्येव सत्य। इसके बारे में विचार होगा कि सूत्र में आरंभण शब्दादिभ्य इति वक्ष्यामः, है ना, है ना। पहले क्या बता दिया उसको, क्या कहा है? दृष्टांत भाव, कार्य कारण स्वरूप होता है,
मगर कारण कभी भी कार्य स्वरूप नहीं होता। ये बात क्या है? क्यों? अनन्य कार्य कारण अनन्य होने पर भी कार्य कारण रूप होता है और कारण कार्यात्मक नहीं होता है। आरम्भन शब्दादिभ्य कार्य ही कारण मृदेव घट, ये लिखो ना वहां। पृथ्वी क्या होती है? मृदेव घट, घट क्या है? मृत्तिका है, कारण स्वरूप है, ऐसी ही प्राप्ति होती है। वक्षाम आरम्भन शब्दादिभ्य पैराग्राफ बदल दो। कार्य कारण में लीन होने पर कार्य कारण को अपने धर्म से दूषित करेगा। ये बात तुम बहुत ही अल्प बता रहे हो, बहुत छोटा बात बोल। पैराग्राफ बदल दिया ना। तो स्थिति में भी केवल प्रलय में बात नहीं है, स्थिति में भी समान प्रसंग है ना। क्या? स्थितोपि समानोऽयं प्रसंग। क्यों? कार्य कारण अनन्यत्वाभ्युपगम। भाई हम लोग सत्कार्यवादी है, तो सत्कार्यवादी हो गए तो क्या बड़ा हो गया? तो भाई देखो, कार्य उत्पन्न होने के पहले कार्य किस स्वरूप होता है? कारण स्वरूप। कार्य नष्ट होने पर भी भविष्य काल में कार्य किस स्वरूप होगा? कारण स्वरूप। और कार्य जब उत्पन्न है, वर्तमान है, तब भी कार्य किस स्वरूप होगा? ये पक्का है। ये बात सत्कार्यवाद की बात है कि तुम जो कह रहे हैं ना कि प्रलय काल अगर कार्य कारण में प्रलीन होगा तो कार्य के दोष से कारण ग्रस्त होगा। ये बात जो तुम कह रहे हैं ये बहुत ही थोड़ी कह रहे हैं, क्योंकि हम तो उससे आगे गए ना। कार्य नष्ट होने पर भी कार्य कारण स्वरूप होता है। इतना ही नहीं, तो कार्य विद्यमान होने पर भी कार्य कारण स्वरूप ही होता है। मृदेव घट, यह प्रमाण लिखो वहां। हाँ, तथा प्रमाण लिखो ना। वो जब अपने समझ में आया ना, उस समय लिख के रखने की आदत रखो। तो स्थिति में भी एक समान प्रसंग। समान क्या है प्रसंग? कारण क्या हो गया? कार्य से, संग से, उसके दोषों से दूषित हो जाएगा। ये समान प्रसंग। क्यों? क्यों भाई? कार्य कारणों अनन्यत्व अभ्युपगम। हम तो कार्य कारण को अनन्य ही मांगते। तो प्रमाण इदं सर्वं यदयम् आत्मा आत्मा एव इदं सर्वं ब्रह्म एव इदं अमृतं पुरस्तात् सर्वं खलु अयम् इदं ब्रह्म इति एवं आद्याभिः श्रुतिभिः अविशेषेण त्रिष्वपि कालेषु कार्यस्य कारण अनन्यत्वं साध्यते। तो उसमें तत्र यह परिहारः है ना। तो मृग जल से आपको रास्ते पर जल दिखाई दे रहा है ना, तो बालक घबराएगा, जानता नहीं, मगर बाप घबराएगा। क्यों? मृग जल करके जानता है ना। तो वो बोलेगा कि ऊपर जो पानी दिख रहा है उससे
नीचे वाले जमीन का तुम्हारा हमारा कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, वो उसके समझ में आ जाता है। तो तत्र यह परिहार है। क्या परिहार है? तत्र कार्य से तद्धर्माणाम च अविद्या आरोपितत्वात्, अविद्या से अध्यारोपित है, कार्य भी अध्यारोपित है, उसके धर्म भी अविद्या से अध्यारोपित है। तो क्या हो गया? न तही कारणम संसृज्यते, उसके साथ कारण का कोई संबंध नहीं होता। अपितो अपि स समान, तो प्रलय में भी वो समान है। पैराग्राफ बदल दो। अपिच अस्तिच अयम अपरो दृष्टांतो यथा स्वयं प्रसारितया मायया मायावी त्रिषु अपि कालेषु न संस्पृश्यते। क्यों? अवस्तुत्वात् है ना। अपने माया का अर्थ है जादू। स्वयं जो भ्रम मतलब जादू फैलाई हुई है, उस माया जादू से मायावी तीनों कालों में भी कभी भी संबंधित नहीं होता, क्योंकि वो माया वस्तु नहीं है ना। अवस्तुत्वात् माया या, ऐसा लिखे, अवस्तुत्वात् माया या। तो इसी तरह परमात्मा जो मायावी है ना, संसार माया, मायाम तो प्रकृतिम विद्यात् मायनम तो महेश्वरम ना, लिखो है ना। परमात्मा भी संसार माया न संस्पृश्यते इति यथा च स्वप्न दृक् एकः स्वप्न दर्शन माया न संस्पृश्यते इति। जैसे स्वप्न का दृष्टा एक स्वप्न दर्शन माया से, स्वप्न दर्शन माया से न संस्पृश्यते, स्वप्न दृष्टा माया से स्पर्शित नहीं होता है। क्यों? स्वप्न दर्शन करने वाला स्वप्न दर्शन रूप माया से संबंधित नहीं होता है। स्वर्गरम क्यों? रवे प्रबोध संप्रसादयो हो अन्वागतत्वात्, अनन्वागतत्वात्, प्रबोध और संप्रसाद में वो होने पर भी उससे स्पर्शित नहीं होता है ना। अनन्वागतत्वात्। इसी तरह एवं अवस्थात्रय साक्षी एको अव्यभिचारी अवस्थात्रयेण व्यभिचारण न संस्पृश्यते। ये चार दृष्टांत हमने दे दिया है। इसी तरह अवस्थात्रय साक्षी एक अव्यभिचारी अवस्थात्रयेण व्यभिचारिणा, तीनों अवस्था से व्यभिचारिणा न संस्पृश्यते, स्पर्शित नहीं होता। एवं अवस्थात्रय साक्षी, तीनों अवस्था का साक्षी एक अव्यभिचारी अवस्थात्रय से व्यभिचारिणा, तीनों अवस्था की तीन अवस्था व्यभिचारी होती है, न संस्पृश्यते, स्पर्शित नहीं होता है। अरे बाबानो, ते दरवाजा उघडा ठेवला ना तर तुम्ही असा त्रस्त होणार। खिडक्या दरवाजे सगळं उघडे ठेवताय। न संस्पृश्यते माया मात्रम येतात परमात्मनो अवस्थात्रय आत्मना अवभासनम रज्वायु सर्पादि भाव। रज्जु जैसे सर्पादि भाव से दिखाई देती है, उसी तरह ये माया मात्र ही ये तत्, माया मात्र ही ये सब है
परमात्मनो अवस्था त्रयात्मना अवभाषण। ये माया मात्र ही ये सब है परमात्मा का अवस्था त्रयात्मना अवभाषण, तीनों अवस्था से भासना। ये क्या है? माया मात्र ही एतत् यह परमात्मनो अवस्था त्रय आत्मना अवभाषण। परमात्मा तीन अवस्था से भासना, जैसा रज्जु सर्पादि भाव से भासता है, ये माया मात्र ही है। यहां संप्रदाय वाले विद्वान आचार्य वेदांत के आचार्यों ने कहा, क्या? लाल करो। सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते, क्या? अनादि माया से सुप्त जीव, ये क्या है? जीव प्रबुध्यते यदा, तो फिर क्या अपने को क्या मानने लग जाता है? अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा, ये गौड़पाद कारिका है ना। अनादि माया से सोया हुआ जीव जब जग जाता है शास्त्र और गुरु की कृपा से, निज रूप दाविले माधे मज, इस तरह क्या हो जाता है? प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। तो जो तुमने कहा ना, अपितो कारणस्य अपि कार्यस्य स्थौल्यादि दोष प्रसंग, एतदयुक्तम, ये गलत है। क्या? यद्यपि उक्तम अपितो कारणस्य अपि कार्यस्य एव स्थौल्यादि दोष प्रसंग, इति एतद अयुक्तम, ये अयुक्त है। और जो तुमने कहा है, समस्त विभाग अविभाग को प्राप्त हो जाने पर पुनः उसका विभाग से उत्पत्ति होने के लिए नियम कारण कोई है नहीं। तो बोलते यह भी क्या है? ये जो तुम्हारा जो है कहना है, उसमें कोई दोष नहीं। अयम अपि अदोष। क्यों? दृष्टांत नहीं है, दृष्टांत भावात एव अयम अपि अदोष, इसमें भी कोई दोष नहीं। क्यों नहीं दोष? दृष्टांत भावात एव, दृष्टांत न होने पर ही क्या है? दोष है। यथाई सुषुप्ति समाध्यादौ अपि सत्याम, सुषुप्ति और समाधि आदि भी, सुषुप्ति समाध्यादौ अपि सत्याम स्वाभाविक्याम अविभाग प्राप्त, विभाग प्राप्त नहीं होने पर मिथ्या ज्ञान से अनपोदितत्वात्, सुषुप्ति समाध्यादि सत्यम स्वाभाविक्याम अविभाग प्राप्त, स्वाभाविक अविभाग प्राप्ति होने पर मिथ्या ज्ञान अनपोदितत्वात्, मिथ्या ज्ञान नष्ट नहीं होता। पूर्वोत पुनः प्रबोधे विभागो भवति, पुनः प्रबोध होने पर विभाग तो होता ही है। इसी तरह यह भी भविष्यति, और उसके लिए श्रुति भी प्रमाण है ना। इमा सर्वा प्रजा सती संपद्य न विदुहु, क्या? स्वल्परम सती संपद्या महेति स्वल्परम, ये व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा दंशो वा मशको वा यद्यद भवति तत्तदा भवति। ये भी है ना, प्रलय होने पर भी जो सोने के बाद भी पहले अपने को व्याघ्र मान रहा था, सो गया तो व्याघ्र रूप उसमें प्रलय हो गया ना प्राज्ञा में,
उठ जाने के बाद फिर से अपने को व्याघ्र मानता है कि नहीं? मशक, दंश, गधा मानता है कि नहीं? व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा दंशो वा मशको वा यद यद भवति तदा भवन्ति इति। जैसे सुषुप्ति में, सुषुप्तौ, ये जागृति ना, ये जागृति पहले बताए। सुषुप्ति में यथा अविभागे अपनी परमात्मा नहीं, क्या परमात्मा में विभाग न होने पर, अविभाग मतलब विभाग न होने पर, मिथ्या ज्ञान से प्रतिबद्ध विभाग का व्यवहार होता है ना, अविभागे अपनी, लय न होने पर भी परमात्मा ने मिथ्या ज्ञान प्रतिबद्ध विभाग का व्यवहार होता है कि नहीं? जागृति स्वप्नवद अव्याहत स्थितो दृश्यते। सुषुप्ति में अविभाग होने, परमात्मा में विभाग न होने पर भी मिथ्या ज्ञान प्रतिबद्ध विभाग व्यवहार जागृत काल में होता है कि नहीं? मिथ्या ज्ञान प्रतिबद्ध विभाग व्यवहार होता है कि नहीं? स्वप्नवद अव्याहत स्थितो दृश्यते न। अविभागे मतलब परमात्मनि अविभागे अपि मतलब जागृत काल में मिथ्या ज्ञान प्रतिबद्ध जागृत का व्यवहार दिखाई देता है कि नहीं? और स्वप्न के तरह अव्याहत स्थितो दिखाई देता है कि नहीं? ये जारी है, चालू है, इसमें खंडन नहीं है। इसी तरह एवं अपि क्या है? एवं अपितौ अपि मिथ्यान प्रतिबद्धम च विभाग शक्ति अनुम्यासति। प्रलय में भी मिथ्याज्ञान प्रतिबद्धा विभाग शक्ति को अनुमान हो जाएगा। इससे ही क्या होगा? मुक्ताना पुनर्उत्पत्ति प्रसंग प्रत्युक्त। क्यों? अरे भाई, यथे दांसी संवेद भस्मसात कुर्ते जन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुर्ते तथा, है ना? बीज भाजुनी केली ये आमा जन्म मरण न, ये प्रमाण है ना? तो ज्ञान से अज्ञान को भस्मसात किया है ना, तो फिर मुक्त भी पुनः उठेगी क्यों? ये समझ में आया? मुक्त ने तो ऐसा पुरुषार्थ किया है कि अम्मा जन्म मरण नहीं, ये तो ये जन्म में ही ज्ञान हुआ ना। कुछ समझ में आया? ये विश्वास आया ना। नासोनिया गेली खंती, ये इस जन्म में ही हुआ ना। मुक्ती परिणिली नोवरी आता 4 दिवस खेळ में, ये इसी जन्म में ही हो रहा है ना, है ना? आता निश्चिंतीने पावलो विसावा कुंटलिया धारा तृष्णेचिया, ये इसी जन्म में ही हो रहा है ना। ये अनुभव आ रहा है ना। आत्मविश्वास भी हो रहा है ना कि हमारा आप जन्म मरण नहीं है। तो ये ज्ञान होने की पहले मरण की चिंता थी कि नहीं? कसं होईल, कोण मला सांभाळेल, कोण माझा उद्धार करेल, काय मी उद्धार पावेल, काय कृपा करेल नारायण, चिंता थी ना। ऐसी चिंता करी सदा सर्व काळ, ऐसी चिंता करी सदा सर्व काळ, प्रमाण है ना, है ना? अभी उसको क्या हो गया? पूर्ण परमात्मा का अनुग्रह अपने ऊपर हुआ है ना। कौतुक झाली या वेशाचे, नाम मंगळाचे तेने केले, है ना। तुम्हारे संगत में रहने से थोड़ा थोड़ा तो हमको भी ज्ञान हुआ ना, है ना। तो
जो हमने आयास किया है, प्रयत्न किया है, वो बड़ा अभी आश्चर्य लग रहा है कि हमको हमारे से कैसा क्या हो गया, है ना। मगर इतना हम जानते कि जो हमने आयास किया ना, उसने क्या हमारा मंगल ही किया। तो भगवान के अनुग्रह का पूरा ज्ञान हो रहा है कि बस ये भगवान के अनुग्रह के सिवाय हो ही नहीं सकता है ना। तो भगवान के अनुग्रह का, अब भगवान के प्रति तू मेरा उद्धार नहीं कर रहा है, तो ये संतों के पास फजिता करूंगी, ये बातें होगी क्या? अब नहीं होगी, क्योंकि अनुभव आया ना। क्या अनुभव आया कि भगवान का अनुग्रह अपने ऊपर हो गया, है ना। पहले भी हमको आपको बोल दिया ना कि चिंतन करने का जो चित्त भगवान ने दे दिया है, कि जिसमें आप बाहर की वस्तु को भी दे सकते और अंदर के आत्मा को भी दे सकते, ये बहुत बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर हो गया ना, है ना। इससे और अनुग्रह आप क्या चाहते हो? तो ये जो बाकी दुनियादारी चाहते हैं, दुनिया की चीजें चाहते हैं, वो तो बहुत अल्प है ना, तुच्छ है ना। इतना बड़ा अनुग्रह तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, क्या है? इसके गाली दे देंगे तुकाराम महाराज, लंड करके क्या करेंगे, है ना। करेंगे तो खड़ा है तो नष्ट है करके शिवा बताएंगे। कितने शिवे कितने कीर्ति घातले। तो देखो ये हो गया ना, यह पुनर् सम्यक ज्ञान है ना, मिथ्या ज्ञान से उपोदित। सम्यक पुनर्मुक्तों की पुनरुत्पत्ति का प्रसंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने अपना अज्ञान को पूरा का पूरा सम्यक ज्ञान से नष्ट किया है, प्रमाण दे दिया ना तुमको, है ना। यह पुनर् अयम अंते अपरो विकल्प, क्या अंत में जो चौथा विकल्प उठाया है ना, क्या अतइदम जगत अपितो अपि विभक्तम एवं परेण ब्रह्मणा अवतिष्ठेत, है ना। प्रलय होने पर भी ये जगत विभक्त रूप से ही ब्रह्म के साथ रहेगा। वो तो हमने माना नहीं है ना, इसलिए प्रतिषेध करना चाहिए। ऐसा हमने थोड़ा माना है विभक्त रह करके ब्रह्म के साथ रहता, ये हमने माना नहीं ना, प्रतिषेध। तो इसलिए क्या हो जाएगा? दर्शन। तो हमारा जो उपनिषद प्रतिपाद्य दर्शन है वो तो क्या है? समंजस ये, संगति ये, कहीं भी असंगति नहीं आती। ये बात हुई। और ये भी असंगत, हमारा दर्शन असंगत नहीं है। क्यों? स्वपक्ष दोषाच्च, तुम्हारे पक्ष में भी यही दोष आ जाएंगे। क्या कि हमको अगर दोष देगा तो तू छूटेगा नहीं, है ना। ईट का जवाब पत्थर से मिलेगा, कहते ना। हमको दोष देगा तो तेरे ऊपर हम दोष उठा लेंगे। तो जो हमको दोष लगा रहे ना, वही दोष तेरे दर्शन में आ जाते। कैसे निकलेंगे? स्वपक्ष दोषाच्च, स्वपक्षे च एते प्रतिवादिनो साधारण दोषा प्रादिश्यु। तुम्हारे पक्ष में भी, प्रतिवादी में भी ये साधारण दोष उत्पन्न हो जाएंगे। कथमिति उच्यते, कैसे? क्या? पहले तुमने कहा ना, यत्तावत् अभीतम, क्या? विलक्षणत्वात् नेदम जगत ब्रह्म प्रकृतिकम इति, है ना। क्या पहला सूत्र है ना, विलक्षणत्वात् सूत्र आया है ना, जगत ब्रह्म प्रकृतिकम न, ये तो प्रधान प्रकृति माने तो भी समान दोष हो जाता। क्या तुमने जो कहा है, जगत ब्रह्म से विलक्षण होने से और ब्रह्म जगत से विलक्षण होने से,
जगत को ब्रह्म प्रकृति का माना नहीं जा सकता। तो तुम जो जगत की प्रकृति कौन मान रहे? प्रधान। तो तुम्हारे में भी यही समान दोष आते। समानम एतत्, क्यों? शब्दादि वाला जगत है ना जी। और तुम्हारा प्रधान कैसे शब्दादि वाला है क्या? नहीं है ना। शब्दादि हीनात् प्रधानात् शब्दादि मतो जगत उत्पत्ति अभ्युपगमा। क्या? शब्दादि हीनात् प्रधानात्। शब्दादि हीन कौन है? प्रधान है। उस प्रधान से शब्दादि मत जगत की उत्पत्ति को माना गया। क्या तुम भी क्या करते हैं? शब्दादिहीन प्रधान से शब्दादि वाला जगत को जगत की उत्पत्ति मानते हैं ना। तो विलक्षण कार्य है ना। प्रधान कैसा? शब्दादिहीन। जगत कैसा? शब्दादिवत। तो विलक्षण कार्य उत्पत्ति अभ्युपगमात् समान प्राग उत्पत्तेर असत कार्यवाद प्रसंग। तो विलक्षण कार्य उत्पत्ति को स्वीकार करने से उत्पत्ति में असत कार्यवाद का प्रसंग है। वो भी अपितो कार्य से कारण अविभाग अभ्युपगमात् तद्वत् प्रसंगोपि समान। प्रलय में भी कार्य का प्रधान कारण से अविभाग मानने पर तुम भी मानते हैं ना, वो भी प्रसंग समान। असत कार्यवाद तुम्हारे में भी होगा ना। क्या विलक्षण कार्य की उत्पत्ति होती है ऐसा तुम माने तो उत्पत्ति में सत्कार्यवाद का प्रसंग समाप्त होगा, असत्कार्यवाद होगा, है ना। तो ये हमको दोष दिया ना। तो प्रधान में भी कारण का विभाग हो जाता है ना, अविभाग हो जाता है, और उससे विलक्षण कार्य की उत्पत्ति होती है ना। तो तुम्हारे में भी असत कार्य का प्रसंग आ जाएगा। ये दूसरा का बोल दिया। अब जो बता दिया तीसरा, मृदित सर्व विशेषु विकारेषु, सर्व के सब विकार लीन होने पर, कहां? लीनावस्था में, अविभागात्मताम गतेषु, अविभाग को प्राप्त हुआ, इदम अस्य पुरुषस्य उपादानम, इस पुरुष का ये कर्माधिकम भोग्यम, इदम अस्ति, इदम अस्य पुरुषस्य उपादानम, इदम अस्य कर्माधिकम भोग्यम। उपादान मतलब कर्माधिक भोग्य इस पुरुष का ये और इस पुरुष का ये। प्रलय के पहले प्रतिपुरुष में जो नियता भेदा, वो वैसे तथैव पुनरुत्पत्तो नियंतुम न शक्यते। वो वैसे के वैसे वो भेद फिर सुषुप्ति में हो जाएंगे, ऐसा नियंत्रण करना शक्य नहीं। क्यों? कारण ही नहीं माना है। कारणाभावा, कारण के बिना ही उसका नियमन करेंगे। कारण का अभाव मुक्तों में भी समान है। कारण के बिना ही कार्य में विभाग होकर भेद आ जाएगा, ऐसा माने। तो मुक्त में भी कारण का अभाव होगा।
समान होने से मुक्तों को भी पुनर्बंध का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए क्या होगा, तुम्हारे में भी ये दोष आ जाते। अच्छा, अगर ये माने कुछ भेद प्रलय अवस्था में कुछ भेद लीन होते हैं, कुछ भेद लीन हुए बिना ही रहते, ऐसा माने तो अच्छा, केचित भेदा अपितो अविभागम अपद्यन्ते, कुछ भेद प्रलय में अविभाग को प्राप्त होते और केचित न इति चेत, कुछ नहीं होते, ऐसा माने तो जो अविभाग को प्राप्त नहीं होते वो प्रधान के कार्य नहीं बनेंगे। ये दोष तुम्हारे में भी प्रधान कारणवाद में भी आ जाते हैं ना। एते दोषा साधारणत्वात् न अन्यतरस्मिन् पक्षे चोदयितव्या भवन्ति। तो तुम हमको प्रश्न नहीं पूछते हैं, हम तुमको प्रश्न नहीं पूछ सकते, तो हमारा दोष नहीं फिर। क्यों? अवश्य आश्रयितव्यत्वात्। तो हमारे में कोई इति अदोषताम एवं येषाम दृढ़यति, उक्त दोष में कोई दोष नहीं, क्योंकि जो दोष हमारे में वो दोष तुम्हारे में भी है ना। तो ये दोष तुम्हारे में है, इस तरह हमको हमारी अवमानना करो नहीं, है ना। अगर हमारे दोष दिखाएंगे तो हम बोलते कि ये दोष तुम्हारे में भी है, जैसे कि तैसे चारों के चारों दोष प्रधान कार्य और कारणवाद में भी है। तो जो दोष तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे उस दोषों को लेकर हमारे ऊपर प्रहार नहीं करो, है ना। तुम अगर तार वाली लोहे के छड़ लेकर आ जाएंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो तुम्हारी ही छड़ हम खींच लेकर के तुमको मार देंगे, उसी छड़ से मार देंगे, हमको नए छड़ की जरूरत नहीं, है ना। विनाएव कारणेन नियमे अभ्युपगम्य माने, कारण अभाव साम्यात, ये हो गया ना सर। दोष साधारणत्वा न अन्यतरस्मिन् पक्षे चोदयितव्या भवन्ति, दोनों में ही साधारण दोष है ना। तो उसी जो दोष तुम्हारे में है उस दोष से हमको दूषित नहीं करो, क्योंकि हम भी बोलेंगे वो दोष तुम्हारे में ही है, ये दोष छोड़ करके बाकी बोलो ना क्या है। तो हमारा दर्शन को आश्रय निश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि हमको जिस दर्शन के दोष दिखा देंगे वही दोष हम तुम्हारे में देंगे। तो जो दोष तुम्हारे दर्शन में आ जाता है वो दोष से हमको क्यों दोष देता है। तो दोनों में दोष आ जाते हैं ना, उसको दूर रखो। अब बोलो दूसरा क्या दोष है। जो दोष तुम्हारे में और हमारे ऊपर कीचड़ फेंकेंगे, तो हमारे पास कीचड़ नहीं है क्या, हम भी फेंकेंगे। तो कीचड़ फेंकना दूर रखो ना। फिर अब वो बातचीत करो ना, बातचीत से सुलझा देंगे ना, है ना। कीचड़ फेंकने से, गाली गलौज करने से क्या फायदा। तुम्हारे पास 10 गालियां है तो हमारे पास 20 गालियां है, गाली गलौज क्यों कर। तो बातचीत करो ना, बोलो ना, समझाओ, होगी बात बस। अजून एक तास आहे ना कृष्णा, एक तास आहे ना अजून। बड़ा लंबा
लंबा है, चल फिर तूने किया तो बस 1 घंटा था, इसको पूरा कर देते। मगर तर्का प्रतिष्ठानाद अपि अन्यथा अनुमेयम इति चेत एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग, ये सूत्र को बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुणात्मेति मुक्तिवेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। Dab 1